के उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक और जातिगत द्वेष की भावना से कार्य कर रही है। लेकिन आप अपर कास्ट के अपराधियों की बात क्यों नहीं कर रहे? शर्मा, वर्मा, शुक्ला, पंडित जी, चौबे, दुबे हैं, ठाकुर जी की, जिसमें छठे छठाए आपको अपराधी किस्म के एलिमेंट्स मिलेंगे। हमारी पार्टी में अपराधी किस्म के लोग आपको नहीं मिलेंगे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पुलिस मुठभेड़ में वो बीएसपी के काफी लोगों को मारा गया है। नहीं, जब आप मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की तो आपके इल्म में नहीं आया कि ददवा नाम का कोई अपराधी? जितने बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़े गए हैं, अरे आप श्री प्रकाश शुक्ला की क्यों नहीं बात करते? आप ददवा की वो बात कर रहे हो कि वो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में लगभग 24 के करीब तो ऐसे विधायक मिनिस्टर हैं बीजेपी की सरकार में जिनका अपना आपराधिक इतिहास है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में तो अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है। तो जिस पार्टी की सरकार में क्रिमिनल एलिमेंट्स एमएलए या एमपीज मिनिस्टर्स होंगे, सरकार को चलाने वाले होंगे, तो मैं समझती हूँ कि अपराध कभी भी नहीं रुकेगा। अपराध बढ़ता रहेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं। आर.के. पटेल नाम के एक विधायक हैं जिनके अभी पीछे एक वारदात में ददवा के 3 साथियों को मार गिराया पुलिस ने। ये बिल्कुल गलत है। तो जिन 3 लोगों को गिराया वो सीधे साधे आदमी हैं, कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। और जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक और जातिगत द्वेष की भावना से कार्य कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर गलत किस्म के आरोप लगाकर, कभी वो बोलते हैं कि ये क्रिमिनल एलिमेंट से मिले हैं, कभी बोलते हैं इनका फलाना डकैत से इनका संबंध है, ऐसा एलिगेशन लगाकर तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पुलिस मुठभेड़ में तो बीएसपी के काफी लोगों को मारा गया है, जबकि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो 3 आदमी मारे गए हैं वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनके बारे में कोई भी बता दे कि एक सिंगल एफआईआर भी किसी आपराधिक इतिहास में दर्ज है, तो वो केवल हमारे विधायक की छवि को खराब करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है। नहीं, सुनने में आया है कि उनमें से जो एक मरा है उसमें बाकायदा पटेल साहब का एक गनर था वो, और अभी पीछे ही वो जेल से छूट कर आया था और इनका बाकायदा गनर था जो जिसकी मौत हुई है। उन 3 में से एक जो है, क्या कहती हैं आप? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। चाहे वो गनर हो चाहे वो वर्कर हो, मतलब, लेकिन उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि है तो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उसका खुलासा क्यों नहीं किया? अच्छा, आप क्या मानती हैं? और यदि उनका आपराधिक इतिहास था, सरकार तो बीजेपी की है, तो उनको तो पहले ही अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं अरेस्ट किया? ददवा ये जो अपराधी है आपके लिहाज से क्यों आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है? अब अपराधी है या नहीं अपराधी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इसकी छानबीन करे। नहीं, जब आप मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की तो आपके इल्म में नहीं आया कि ददवा नाम का कोई अपराधी? लेकिन मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया कि ददवा ने फील्ड में आकर मतलब तो कोई लोगों को सताया है। मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात उसके अपराध की नजर नहीं आई। यदि अपराध की कोई बात मेरे नोटिस में आती तो मेरी सरकार जरूर एक्शन लेती। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपने इस तरह की ये बात कही कि उसमें बाकायदा एक आपराधिक एलिमेंट है। कांग्रेस के बारे में आपका क्या विचार है? कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तो इन पार्टियों में या तो माफिया मिलेंगे, सामंतवादी लोग मिलेंगे या क्रिमिनल एलिमेंट्स मिलेंगे, तो शरीफ किस्म के लोग बहुत कम मिलेंगे। तो सिर्फ हिंदुस्तान में एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुजन समाज पार्टी की या मैं अन्य पार्टी की बात नहीं कर रही, लेकिन जो पार्टियां अपराधीकरण के खिलाफ लंबी चौड़ी बातें करती हैं तो आप उनका इतिहास उठाकर देखिए, और जितने भी क्रिमिनल बड़े बड़े एलिमेंट्स पकड़े गए हैं वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ये तो आप उठाकर देखो ना, या किस समाज से ताल्लुक रखते हैं।
जितने बड़े बड़े अभी जैसे प्रकाश शुक्ला मारा गया, ये कौन है? जाति से ब्राह्मण है। जितने बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़े गए हैं वो मनुवादी लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। बहुजन समाज पार्टी में किन लोगों को तैयार किया जा रहा है? बहुजन समाज के लोगों को। तो हमारी पार्टी में अपराधी किस्म के लोग आपको नहीं मिलेंगे। यदि कोई अनजाने में या जल्दी में या बिना छानबीन किए हुए इलेक्शन में कोई आ भी गया तो क्रिमिनल एलिमेंट्स हमारी पार्टी में ज्यादा दिन रुक नहीं पाएगा। जैसे मिस्टर डीपी यादव है, अभी जैसे वो आ गया लेकिन वो हमारी पार्टी में नहीं टिक पाया। क्रिमिनल एलिमेंट्स की जहां असली जगह होती है वो वहीं चला जाता है। पहले सपा में था, उसके बाद बीजेपी में चला गया। तो क्यों नहीं रुक पाता आपकी पार्टी में? क्योंकि हमारी पार्टी क्रिमिनल एलिमेंट्स की पार्टी नहीं है। ये क्रिमिनल एलिमेंट्स की पार्टी होती तो तभी इधर रुकेंगे ना। हमारी पार्टी में हम सही किस्म के लोगों को बढ़ावा देते हैं और हम राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ है। और कोई खास बात इंडिया मोस्ट वांटेड के जरिए आप जनता को कहना चाहती हैं? नहीं, हमारा तो यही कहना है कि देश में तो यदि हम सही मायने में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, विभिन्न किस्म के अपराध को खत्म करना चाहते हैं, तो हर पार्टी की ये जिम्मेवारी बनती है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है देश के हित में, समाज के हर वर्ग के हित में, कि वो कोई भी पार्टी अपनी पार्टी में अपराधी किस्म के एलिमेंट को बढ़ावा ना दे। और पार्टी में ही नहीं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, जो अपराधी किस्म के एलिमेंट्स है उसको संरक्षण भी नहीं देना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। तो ददवा जैसे अपराधी को, जो कि पिछले 28 साल से श्री प्रकाश शुक्ला की क्यों नहीं बात करते हैं? और बहुत क्रिमिनल एलिमेंट्स है। आप ददवा की वो बात कर रहे हो कि वो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखता है, गले से नीचे से नहीं उतर रहा आप लोगों के है। प्रकाश शुक्ला है और वो हरिशंकर तिवारी है और बहुत से लोग हैं, पंडित जी है, ठाकुर जी है, बहुत ऐसे लोग हैं जो मनुवादी अपर कास्ट के लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। अभी तो इधर पकड़ा गया माफिया, नहीं मायावती जी शर्मा पकड़ा गया है एक माफिया, तो अभी उसके पास करोड़ों रुपया अरबों रुपया निकला है। आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप ददवा के खिलाफ मुहिम छेड़ना चाहते हैं। नहीं, आप ठीक बात कह रही हैं कि, लेकिन बात ये है कि अपराधी तो बहरहाल अपराधी है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। लेकिन आप अपर कास्ट के अपराधियों की बात क्यों नहीं कर रहे? श्री प्रकाश शुक्ला की बात करो, हरिशंकर तिवारी हमने जो बीजेपी की सरकार में जो मिनिस्टर बना बैठा उसकी बात करो। शर्मा वर्मा शुक्ला है, पंडित जी की, और वो क्या बोलते हैं चौबे दुबे है, ठाकुर जी की, जिन्होंने पूरे देश का जिन लोग जो जिसमें छड़े छड़ाए आपको अपराधी किस्म के एलिमेंट्स मिलेंगे, उनकी बात क्यों नहीं करते? इंडियाज मोस्ट वांटेड ने श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया इसी प्रोग्राम में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अपराधियों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी इस मत की। तो ददवा को भी सहारा नहीं मिलना चाहिए। मैं जब जो कोई भी गलत आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। हम आपसे आपकी ये राय जानना चाहते हैं कि राजनीति में आज जो अपराध बढ़ा है उसके क्या कारण है? इसका मैं सबसे बड़ा कारण विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को मानकर चलती हूँ, क्योंकि जब तक अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा तो अपराधी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो तभी क्रिमिनल एलिमेंट्स का मनोबल बढ़ता है और वो विभिन्न प्रकार के क्राइम करके तो आतंक का वातावरण पैदा करते हैं। वैसे तो हर पार्टी राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ बात तो लंबी चौड़ी करती है, लेकिन वो अपनी ही पार्टियों में अपराधियों को बढ़ चढ़ के बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारतीय जनता पार्टी का लंबे अरसे से ये नारा रहा है कि हम राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ, और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने बड़ा प्रचार किया और ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो अपराधियों को बढ़ावा नहीं देगी, अपराधीकरण राजनीति में खत्म होना चाहिए।